देहरादून में जिस मंच से उत्तराखंड कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश दिया, उसी मंच से कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आगामी चुनाव में जीत का परचम लहराने की अगुवाई करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का नाम आगे कर दिया। यानी कि 2027 का चुनाव प्रीतम के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल है कि हरदा के इस ऐलान पर क्या हाईकमान मुहर लगाएगा और क्या हरदा करण माहरा को इग्नोर कर रहे हैं? क्या हरीश रावत सेकेंड लाइन लीडरशिप को आगे आने देना नहीं चाहते? देखिए रिपोर्ट। हरीश रावत का 2027 के लिए बड़ा ऐलान। प्रीतम पर हरदा मेहरबान। हरदा का उजागर हुआ प्रीतम प्रेम। 2027 में प्रीतम होंगे कांग्रेस का फेस। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। हरदा ने कांग्रेस को आगे ले जाने और फिर से जीत का परचम लहराने की अगुवाई करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का नाम आगे किया है। हरीश रावत के इस ऐलान से साफ है कि आगामी चुनाव में हरदा प्रीतम सिंह को ही सीएम चेहरा बनाना चाहते हैं। जरा दूध में ब्राउन बीटा भी डाल दो ताकि मुझे जरा सा ताकत मिले। उस ताकत मैं प्रीतम सिंह की तरफ ट्रांसफर करना चाहता हूँ। उस ताकत को जो है मैं चाहता हूँ। अब देहरादून से केवल जिला पंचायती में नहीं, जिस तरीके से 2002 में कांग्रेस का परचम लहराया था सभी विधानसभाओं में, उसी तरीके से फिर से परचम लहराना चाहिए। और वो परचम लहराने के झंडे की अगुवाई करने का काम, यशपाल जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी हमारी भावना यह है कि उसको काम को प्रीतम करे। अब हरीश रावत के इस ऐलान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हरीश रावत जिस तरह से प्रीतम सिंह को पार्टी की अगुवाई करने के लिए कह रहे हैं, तो सवाल है कि फिर करण माहरा का क्या होगा? यदि पार्टी की कमान प्रीतम सिंह को थमाई जाती है तो क्या करण माहरा की विदाई होने वाली है? हरीश रावत के ऐलान पर क्या है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की राय? सुनिए। देखो, वो पार्टी के बूढ़े हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, और उनकी राय पे पार्टी को काम करना भी चाहिए। 50-55 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है और हम सब लोग उनके राय को तवज्जो देनी चाहिए और जो पार्टी के हित में वो करना चाहिए। मायूसी भरे चेहरे से ही सही, करण माहरा कह रहे हैं कि पार्टी के बुजुर्ग हैं हरीश रावत और जो पार्टी हित में होगा उस पर काम होना चाहिए। लेकिन हरीश रावत के इस बड़े ऐलान ने एक नई सियासत को जन्म दे दिया है। क्या हरीश रावत सेकेंड लाइन लीडरशिप को आगे आने देना ही नहीं चाहते? क्योंकि दोनों ही नेताओं के बीच की तल्खी निकाय चुनाव के दौरान भी सामने आई थी। हरदा और उनके करीबियों की अनदेखी कर करण माहरा पर टिकट बंटवारे का आरोप लगा था और अब हरीश रावत का करण माहरा को इग्नोर कर प्रीतम सिंह के नाम और चेहरे को आगे करना, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि प्रीतम सिंह कभी हरीश रावत के गुट का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन पिछले चुनाव तक दोनों में दरार पड़ चुकी थी। एक ही पार्टी में रहते हुए अलग अलग बयान आते रहे, एक दूसरे का नाम लिए बिना सियासी हमले भी करते रहे। लेकिन अब साल बदल गया, हाल बदल गए और अब जज्बात भी बदल गए। एक दूसरे के खिलाफ बयान देने वाले नेताओं के सुर बदले बदले से हैं। हरदा का ये प्रीतम प्रेम बहुत कुछ कहता है, लेकिन सवाल है कि क्या हरदा के ऐलान पर पार्टी हाईकमान हामी भरेगा या फिर 2027 चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस का फिर वही हश्र होगा? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।